सो हेलो गाइस, आज हम लोग दो नए कॉन्सेप्ट समझने वाले बहुत जल्दी। तो एक पहला कॉन्सेप्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम इसको यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक्सिस पे, बट वो पैरेलल होनी चाहिए किस पे, सेंटर ऑफ मास पे। जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, और उसी के पैरेलल अपने को एक और एक्सिस दे रखी है डी डिस्टेंस दूर पे, और हमें कहा है कि इस जो नई एक्सिस है डी डिस्टेंस दूर पे हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। और जो एम है वो क्या मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लो एक डिस्क दे रखी है, अब जनरली डिस्क का मास कितना होता है, मतलब डिस्क का मास हमने मान लिया एम, तो इसका इस पे मान लो हमने परपेंडिकुलरली एक वो एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस निकाल दिया। अब इस पे हम बोलते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, वो आता है हाफ एम आर स्क्वायर। अब हमने कहा कि डी डिस्टेंस दूर पे एक और इसके पैरेलल एक और एक्सिस है। अब जो ये डी डिस्टेंस दूर पे एक पैरेलल एक्सिस है, इस पे अपना सेंटर, इस पे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो उसको हम कैसे ही निकालेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर जो कि सेंटर ऑफ मास पे था प्लस एम डी स्क्वायर। तो ऐसे हम करके इसका निकाल सकते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डी डिस्टेंस दूर पे एक पैरेलल एक्सिस पे। दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये समझने वाले कि अगर हमने मान लो जैसे डिस्क दे रखी है, हमने इसमें से कोई भी पार्ट रिमूव कर दिया, मान लो इसका मास एम है और इस डिस्क का जो हमने एक और छोटी डिस्क लिया इसका मास एम बाई फोर है, अगर हमने इसको रिमूव कर दिया एम बाई फोर मास को, तो अब जो पार्ट रिमूव किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो हम जैसे इसका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मोमेंट इनर्शिया हम नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, बट जो रिमूव्ड पार्ट है उसमें हम मास को माइनस एम ले लेंगे प्लस एम की जगह। जैसे इसमें अगर मान लो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर अपॉन टू है, लेकिन अगर यही डिस्क एक रिमूव्ड पार्ट होती तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर। बस जो भी रिमूव्ड पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो इस बेसिस पे हम एक पी वाई क्यू सॉल्व करने वाले, जेई मेंस का पी वाई क्यू है। इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक डिस्क है, इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जा रही है और इसका मास एम है और इसकी रेडियस आर है, और इसमें हमने कहा कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ आर बाई टू इज रिमूव फ्रॉम दिस, इसमें से आर बाई टू का एक स्मॉल सर्कुलर पार्ट निकाल दिया गया है, ये सर्कुलर पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया गया है, और जो इसकी रेडियस है वो है आर बाई टू। अब इसने कहा है कि अगर इसको हम रिमूव कर देंगे तो अभी जो ये रिमेनिंग पार्ट है ब्लू वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले अगर जब ये रिमूव नहीं किया था तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, सॉरी आई इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें इसका अभी जो नया हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो आई पहले था इनिशियल हाफ एम आर स्क्वायर माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी। अब हम क्या करेंगे, जो ये कैविटी बनी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब इसका लिखते जो जो कैविटी हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने वाले, ठीक है। पहले जो ये पार्ट रिमूव हुआ इसका हमें पहले मास निकालना पड़ेगा। तो मास कैसे निकालेंगे हम, इसका जो ओरिजिनल मास था वो उसकी पहले डेंसिटी लिख देंगे, वो था पाई आर स्क्वायर। अब जो नया डिस्क हमने निकाली उसका एरिया कितना है, उसका एरिया है पाई आर अपॉन टू का स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर इंटू में एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो बचा कितना, एम बटे फोर। जो इसका मतलब है कि जो भी अपना पार्ट रिमूव हुआ है उसका मास नया मास कितना है, एम अपॉन फोर। हमने इतना मास रिमूव कर दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम इसको अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो वो कितना आ जाएगा, हाफ एम अपॉन फोर आर अपॉन टू का स्क्वायर, यानी कि हाफ एम अपॉन फोर आर स्क्वायर अपॉन फोर।
ठीक है, लेकिन ये आया सेंटर ऑफ मास पे। अब हमें इसका निकालना है इस वाली एक्सिस पे, तो हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, जो कि होती है आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम अपॉन 4 आर स्क्वायर अपॉन 4। अब इसमें एम कितना है, नई वाली जो कैविटी रिमूव किया उसका मास एम बाई 4 है, और डी कितना है आर अपॉन 2, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो बचेगा कितना, हाफ एम अपॉन 4 आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम अपॉन 4 आर स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर यहाँ पे हम एम आर स्क्वायर अपॉन 16 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, हाफ प्लस 1, यानी कि 3 अपॉन 2 एम आर स्क्वायर अपॉन 16। अब ये जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये है कैविटी का, और अगर हमें जो रिमेनिंग पार्ट है इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वाला था हाफ एम आर स्क्वायर, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, और ये कितना आया अपना 3 अपॉन 2 एम आर स्क्वायर अपॉन 16। अब इसमें से हाफ एम आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया अपना, तो बचेगा कितना 1 माइनस 3 अपॉन 16, यानी कि बचेगा अपने पास 13 अपॉन 16 इंटू हाफ एम आर स्क्वायर, यानी कि अपना आ गया 13 अपॉन 32 एम आर स्क्वायर, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर